वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न अकाउंटिंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न अकाउंटिंग में। हम यहाँ पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहा है उससे रिलेटेड एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट कराने जा रहे हैं। ये सीरीज चैप्टर वाइज होगी और इन्हीं एमसीक्यूज़ के साथ जो उस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन पे वहीं पे डिस्कस किया जाएगा। कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूकेपीएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जो दिया था उसमें इस असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होना है वो 28 अक्टूबर को इसी महीने जारी किया जाना है। और इस एग्ज़ाम की डेट जो डिसाइड हुई है वो फरवरी 2023 में हुई है। तो जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो इसी नोटिफिकेशन में इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस भी आएगा। अब हम इतना वेट तो कर नहीं सकते कि नोटिफिकेशन आए फिर सिलेबस आए तब हम उसकी तैयारी करें। तो इससे पहले जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इससे पहले यूके एसएससी ने यही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। तो यूके एसएससी ने जो अपना सिलेबस दिया था इनमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट हमारे यूनिट्स है या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड हम तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं या उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं। तथा जब नोटिफिकेशन आएगा यूके पीएससी द्वारा तो हम उस नोटिफिकेशन के सिलेबस से आगे को कंटिन्यू करेंगे। तो हम देखते हैं कि यूके एसएससी ने जो सिलेबस दिया था से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं हम एक बार यूके एसएससी ने जो यूके एसएससी ने जो हमें सिलेबस दिया था उसे यूकेएससी ने जो सिलेबस दिया था उससे जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक बार उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। यूकेएससी जी ने जो यूनिट फर्स्ट दी थी वो थी बुक कीपिंग। जो फर्स्ट यूनिट दी थी वो थी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये जो कुछ यूनिट्स हैं मैं बता दूं आपको कि 1 से लेकर 6 तक 6 यूनिट तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमारे इम्पोर्टेंट है एक यूनिट 10th यूनिट। ये 7 यूनिट हमारे लिए वैसे भी इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो देखते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या क्या चैप्टर आने हैं। इसमें जो आएगा वो बुक कीपिंग एंड मीनिंग एंड प्रोसेस अकाउंटिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कन्वेंशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, accounting process, journal, ledger, subsidiary books and trial balance, bank reconciliation statement and rectification of error, depreciation of account, depreciation से भी पूछ काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। preparation of final accounts of sole traders with adjustment, accounting for non-profit organization, partnership account, partnership से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिजोल्यूशन। सॉरी यूनिट जो हमारी यूनिट सेकेंड थी देख लेते हैं। यूनिट सेकेंड क्या थी? यूनिट सेकेंड है एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग से रॉयल्टी अकाउंट्स, रॉयल्टी से भी क्वेश्चन आएंगे। हायर परचेज ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, डिपार्टमेंट ब्रांच अकाउंटेंट अकाउंट्स, जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट अकाउंट्स, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से ऐसे क्वेश्चन आते हैं लगभग टैली से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टैली में जैसे परचेज की क्या है, परचेज वाउचर की क्या है, सेल वाउचर की क्या है। परचेज की जैसे F9 होती है, सेल की F8 होती है। ये सब आपसे डिस्कस किए जाएंगे। यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन अकाउंटिंग।
and generating various inventory reports and managerial decision making। इन सारे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी यूनिट इंपॉर्टेंट है ये। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमारा इशू, फॉरफीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने ही आने हैं। में आता है इशू, बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट्स एंड बाई बैक ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुडविल से रिलेटेड आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अमलगमेशन आ गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन होल्डिंग कंपनी क्या होती है, एंड लिक्विडेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे, पहले पहली यूनिट से क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकेंड यूनिट, फिर थर्ड क्वेश्चन, फिर चौथी यूनिट देखते हैं क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नेचर, स्कोप एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से। मेथड्स और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये क्या हो रहे, जो हमारे स्टॉक वैल्यूएशन की मेथड होती हैं, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, यूनिट, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, रिकंसलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे लिए। हम अगली यूनिट देखते हैं, फिफ्थ यूनिट है क्या, फिफ्थ यूनिट जो हमारी है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। में आता है नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न्स, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड एंड इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो दो पॉइंट हैं, इसमें कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट एंड डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। में आपका ऑब्जेक्टिव्स इसके, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखते हैं अगला क्या है। यूनिट जो सिक्स्थ है वो ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट सिक्स तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस यूनिट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये टैक्सेशन लॉ एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड है। इसमें इनकम टैक्स और जीएसटी ये काफ़ी हॉट टॉपिक हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इनकम टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, एग्जम्प्टेड एग्जम्प्टेड इनकम्स क्या होती हैं, डिडक्शन के हमारे सारे टैक्सन, हेड्स ऑफ इनकम, जो हमारा इनकम जो 5 हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीवीजीबीपी और अदर सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, टीडीएस, ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। में जैसे आपसे पूछा जा सकता है ऑनलाइन फाइलिंग में 26 फॉर्म 26 AS किससे रिलेटेड है, फॉर्म 15G किससे रिलेटेड है। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से, मीनिंग, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी क्या होती है, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। या आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है। इसके लिए भी 2 लिमिट होती हैं, हिल स्टेट्स में क्या है और या अदर स्टेट्स में जीएसटी की लिमिट क्या है। सर्विसेज, प्लेस एंड सप्लाई, टीडीएस, टीसीएस, आईटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट, ई वे बिल। इसमें आपसे पूछ सकता है ई इनवॉइस, ये भी आजकल काफ़ी तो चर्चा में है, ई इनवॉइसिंग, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देख लेते हैं मोटा मोटा आगे। ये 6 यूनिट तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब देखते हैं आगे की यूनिट को थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं क्या दी थी। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसी यूनिट में था ये। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
1872, उसके बाद सेल ऑफ गुड्स, ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। इसमें है का पार्टनरशिप एक्ट 1932, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे क्योंकि निगोशिएबल में या किसी में आते हैं। अब हम जो डीडी बनाते हैं, जो भी सारे हमारे बैंक से रिलेटेड हैं, चेक्स, डीडी, ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, सेबी एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, इससे भी पूछे क्वेश्चन, आपसे पूछे जाएंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सारे डिस्कस इसमें ऑडिटिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल, टेक्निक्स, टाइप ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और यूनिट हमारी जो 7th है, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। इसमें स्कोप, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एनालाइज एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब आते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। मॉनेटरी पॉलिसी, डेफिसिट, मनी, बैंकिंग सिस्टम, ये सब आएगा, इससे रिलेटेड हम इसमें डिस्कस करेंगे। यूनिट 8 है, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, यूनिट 8 है बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसमें भी मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, यही सब क्वेश्चन आते हैं। डिसीजन मेकिंग फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं अगली यूनिट क्या है। अगली यूनिट है बिजनेस स्टैटिक्स, इसमें नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस, मिसयूज एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन डेटा, ये सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। बेसिक्स ऑफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक और यूनिट 10th भी बताया था मैंने। देखिए यूनिट 10th भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसमें क्या है, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके हमारे फंक्शन, इंपोर्टेंस एंड काइंड्स ऑफ मनी, डिफरेंट मेथड ऑफ करेंसी, नोट इशू इन इंडिया, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ बैंक्स, meaning of financial market and its significance in financial system, financial market, organized sector, meaning and structure of money market in India, players and their roles in new issue market, functions and role of stock exchange, primary and secondary market। आपका मेनली जो फोकस रहेगा वो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, इन दोनों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आती है फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। जो यूनिट 11 थी वो थी बिजनेस कम्युनिकेशन में, प्रोसेस, इंपोर्टेंस, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरव्यू स्किल, राइटिंग स्किल, इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज, ओरल प्रेजेंटेशन, ऑफिस कॉरेस्पोंडेंट, रिपोर्ट राइटिंग, ये हमारी 11th 11 यूनिट जो हमारे UKSSC ने दी थी। तो हम जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं MCQ की सीरीज, ये मैं आपको बता दूं, MCQs की जो सीरीज है ये मंडे से स्टार्ट होगी, जो अपकमिंग मंडे है, मंडे से स्टार्ट होगी ये। इसकी वीडियो आपको सुबह मॉर्निंग में 8 AM पे मिलेगी। हाँ, 8 AM पे मिलेगी। तो आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, मंडे से आपको डेली मिलेगी ये वीडियो, तो आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें मंडे से, मंडे 8 AM पर। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको मंडे को। थैंक यू।